हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी मेंटल पीस पे आप काम कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं, आज नार्सिसिस्ट के बारे में जानते हैं कि नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहने पर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपके जीवन में इस तरह के नार्सिसिस्ट लोग हैं, क्योंकि आप पूरे जीवन भर अपने में ही कमियां निकालने लगते हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, जिन्होंने कि आपके जीवन को पूरे तरीके से बदतर बना दिया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कि आप अपने ऊपर ही मूल्यांकन कर सकते हो, अपने ऊपर ही आप पहले काम कर सकते हो, अपने को पहचान सकते हो। तभी आप जान पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग जब आपके जीवन में होते हैं तो सबसे पहली बात कि आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हो। आप अपने आप के लिए ही एक क्वेश्चन मार्क बन जाते हो। ऑलवेज यू क्वेश्चन योर सेल्फ, ऑलवेज यू क्वेश्चन योर आइडेंटिटी। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके जीवन में टॉक्सिक लोग हैं? आप हमेशा अपने को ही क्वेश्चन मार्क करते रहेंगे, आप अपने को ही हमेशा ब्लेम करते रहेंगे और आपको अपने आप को प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग आपके लिए इस तरीके का ट्रैप बिछा देते हैं जिसमें कि आपको समाज से काट दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके जीवन से संबंध रखते हैं, आपके लाइफ में होते हैं या आपके वेल विशर्स होते हैं, सबसे पहले उनको आपसे दूर कर दिया जाता है। अगर दूर नहीं किया जाता है तो उन लोगों को भी आप अपनी प्रूफ नहीं दे पाते हो। तो एक ऐसी सिचुएशन नार्सिसिस्ट लोग क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है, अपनी ही आइडेंटिटी को बार बार ब्लेम किया जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जब भी आपके जीवन में टॉक्सिक लोग हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं, तो उन लोगों का आपके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि आपका मेंटल स्तर डाउन हो जाता है, आप फिजिकली ड्रेन होने लगते हो। आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, जो ऊर्जा का लेवल है एनर्जी का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क करने लगते हो, अपने अंदर बीमारियों को फाइंड आउट करते हो कि कहीं आप बीमार तो नहीं हो, कहीं आप मेंटल सिचुएशन से तो नहीं गुजर रहे हो। क्योंकि आपकी हालत इस तरह की हो जाएगी कि आप फिजिकली तो कमजोर हो जाओगे लेकिन आप मेंटली भी कमजोर हो जाते हो और आप अपने आप को हमेशा प्रूफ करने में रहोगे कि मैं ठीक हूँ, मेरे से गलती नहीं हुई है, मेरे में कोई कमी नहीं है। तो ऑलवेज यू विल ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। तो आप दूसरों को अपनी प्रूफ देते हो कि आप सही हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर दी जाती है। और आप फिर जब आपकी बात को कोई नहीं सुनता है, समाज के लोग आपकी बात नहीं सुनते, रिश्तेदार आपकी बातों पर गौर नहीं करते हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं वो भी आपकी बातों को सच नहीं मानते हैं, नार्सिसिस्ट को सही मानते हैं, तो एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है आपके लिए जहाँ पर कि आप अपने ऊपर ब्लेम करने लगते हो, अपने को ही कसूरवार ठहराने लगते हो। फिर जब इस सिचुएशन से आप गुजरने लगते हो कि अपने आप को ही आप कसूरवार ठहराने लगते हो, तो वहाँ पर फिर आपके शारीरिक और मानसिक तौर से आप कमज़ोर होने लगते हो और धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें आपको इंटरनली इतना ज़्यादा ड्रेन कर देती है कि आप अपने आप को ही नहीं समेट पाते हो, क्योंकि आपका मेंटल स्तर डाउन हो जाता है। आप फिजिकली अपने ऊपर ध्यान नहीं पाते हो, आपका फिजिकल लेवल कम होने लगता है और धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी लाइफ से जो आपकी पूंजी है, जो आपका संचित धन है, वो भी धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका वेल्थ का लॉस हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ लॉस हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ लॉस हो रही है, आपकी मेमोरी जो है वो लॉस होने लग गई है, आपका सोशल सर्कल जो है वो खत्म होने लग गया है, आप अकेले पड़ने लग गए हो, आपके फ्रेंड सर्कल कम होने लग गए हैं, आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे आपसे कटने लग गए हैं और आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप इतने अकेले पड़ जाते हो पूरे समाज के बीच में, परिवार के बीच में, कि आप अपने आप को प्रूफ करने में रहते हो, लेकिन लोग आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि आप गलत हो, आपका मेंटल स्तर ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो, आप हर बात पे, छोटी छोटी बातों को आप बहुत बड़ा रूप ले लेते हो। तो इस तरह से आपकी हर बात को काट दिया जाता है और कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग आपके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं धीरे धीरे कि आपको तो अपनी सर्विस में लगाए रखते हैं। आप होल लाइफ टाइम
नार्सिसिस्ट को खुश करने में रहते और वही नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसी टाइम को आपको बर्बाद करने में लगाते हैं। तो हाँ, जहाँ आपकी पूरी ऊर्जा, जहाँ आपका पूरा समय एक नार्सिसिस्ट को खुश करने में लग जाता है, एक नार्सिसिस्ट की ख्वाहिश को पूरा करने में, और किसी तरीके से आप हर तरीके से अप्लाई करते हो कि कैसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपसे खुश हो और आपकी कमियां ना निकाले, आपकी तारीफ करे, आपको आपके काम का क्रेडिट मिले। तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसी समय को आपको ही डिस्ट्रॉय करने में लगा देता है, आपका बैकग्राउंड खोखला करने में, आपकी संचित धन को खोखला करने में लगा देता है और धीरे धीरे आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर इस तरीके से अटैक करते हैं कि उन्हें पता रहता है कि अगर आप मेंटली अनफिट हो गए तो आप तो हेल्थ से भी चले जाओगे, और जब आप हेल्थ से चले जाओगे तो उनके लिए आपके वेल्थ को ड्रेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब भी आप लाइफ में पाओ कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपका जो वेल्थ है वो लॉस हो रहा है, आपका हेल्थ लॉस हो रहा है, आपका मेंटल पीस खत्म हो रहा है, और एवरीथिंग जो भी आप अपने ऊपर पहले किसी के सामने आप अपनी बातों को रख पाते थे अब नहीं रख पा रहे हो, आप कंफ्यूजन के स्टेज में आ गए हो, आप कंफ्यूज रहने लग गए हो, आप हर चीज पर डाउट करने लग गए हो, आपको लोगों पे विश्वास नहीं हो रहा है, आप हमेशा भ्रम जाल में रह रहे हो और आपको अपने आप को प्रूफ देने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लोगों के आगे अपने को साबित करने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, अपने प्रूफ देना पड़ रहा है, अपनी सच्चाई का प्रूफ देना पड़ रहा है, अपनी लॉयल्टी का प्रूफ देना पड़ रहा है, अपनी मेंटल स्तर का आपको प्रूफ देना पड़ रहा है कि आप मेंटली फिट हो, आप फिजिकली फिट हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, और आपको हर जगह पर फिर वो चीज़ें क्रेडिट नहीं मिलता है, वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप अलग पड़ जाते हो। फिर आप एक बंद कमरे में रोते हो, अपने ऊपर ब्लेम करते हो, अपने को खत्म करने की सोचते हो, आपके अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट आने लगते हैं। जब आपकी सुनवाई समाज में नहीं होती है, परिवार में नहीं होती है, और आपके जो वेल विशर्स हैं वो भी आपसे कट ऑफ करने लगते हैं, यह कह के कि नहीं गलती आप ही की है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आप या तो फिर बीमार पड़ जाते हो, बिस्तर पड़ जाते हो, तो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको जीने नहीं देगा, तो इसीलिए आप सोचते हो अपने को ख़त्म कर लिया जाए। तो वो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आप सुसाइड करने की सोचते हो, आप अटेम्प्ट करते हो, बहुत बार आप सुसाइडल अटेम्प्ट करते हो, लेकिन आप नहीं सुसाइड कर पाते हो, क्योंकि देखिए ऐसा है, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में आया होता है वो आपको लर्निंग देने के लिए आया होता है, तो कहीं न कहीं आपको, कहीं न कहीं आपके पीछे एक यूनिवर्सल पावर होती है जो आपको मरने नहीं देती है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत कमज़ोर सोल होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि वो एक बेकसूर होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सुसाइड नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ देयर इंटरनल पावर, उनके अंदर कुछ पुनर्जन्म का, कुछ ऐसे पास्ट जन्मों से कैरी कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से वो सुसाइड नहीं कर पाते। अदरवाइज कुछ कमज़ोर सोल होती हैं जो नहीं झेल पाती हैं इस सदमे को, इस ट्रॉमा को, कि बिना कसूर के, बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी गलती के पूरा समाज एक तरफ खड़ा है, नार्सिसिस्ट के साथ खड़ा है, और आपको अकेले कर दिया जाता है। और आप जानते हो कि आप जीना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुशियों को अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपको उस दलदल में ट्रैप होना पड़ता है। आपकी सोल जान रही होती है। तो ये सारी सिचुएशन जब आपके जीवन में आए तो आपको समझ जाना चाहिए, आपको यह समझ जाना चाहिए कि आप गलत नहीं हो। आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी, आपके अंदर एक इंटरनल कॉलिंग आएगी कि आप गलत नहीं हो, तो आपको समझना चाहिए कि आप गलत नहीं हो। और जब सारा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, सारे रिश्तेदार, सारे वेल विशर्स, फ्रेंड सर्कल, जब सारे एक जो तराजू में खड़े हो जाएं और आपको उस तराजू में खड़ा होना पड़े जहाँ पर आप अलग थलग पड़ जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, तो वहाँ पर देखिए ऐसा है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, हर कोई व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट के साथ रहता है एक समय ऐसा आता है कि वो अपने को ख़त्म करने की सोचते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। एवरीवन अटेम्प्ट, हर कोई अटेम्प्ट करता है जो नार्सिसिस्ट के साथ रहता है सुसाइड करने की। लेकिन जब आपके अंदर की इंटरनल पावर होती है, जब आप अपने आप को इंटरनली जानते हो, तो फिर आप बच जाते हो। जब आप कमज़ोर होते हो तो फिर आप सुसाइड कर लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हो। लेकिन फिर भी ना समाज पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना रिश्तेदारों पे, ना फ्रेंड सर्कल पे, और ना ही उस नार्सिसिस्ट पे। तो एक व्यक्ति की ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है
ख़त्म करना, एक नार्सिसिस्ट के हाथों जब कोई व्यक्ति ख़त्म होता है, तो वो बिना मौत के ही मर जाता है। वो बिना किसी मकसद के ही इस जीवन में आया होता है और जीवन से चला गया होता है। तो यह सोचना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ़ सिर्फ़ आपके हाथ में है, कि आप अपनी लाइफ़ को किस तरीके से मोल्ड करो, किस तरीके से अपनी लाइफ़ को चेंज करो। क्योंकि जब सारे समाज के लोग एक तरफ खड़े होते हैं, आपको अलग तराजू में खड़ा कर दिया जाता है, तो वहाँ पर ही एक टेस्ट होता है आपका। वो आपकी सोल टेस्टिंग होती है। अगर आप इंटरनली बहुत मजबूत हो, तो आप उस सिचुएशन से फाइट कर लेते हो और अगर आप इंटरनली कमज़ोर हो, तो आप सिचुएशन से फाइट नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती है, कोई भी सिचुएशन बड़ी नहीं होती है, कोई भी अगर आपके जीवन की टॉक्सिसिटी है, वो बड़ी नहीं है। वो तब तक बड़ी है जब तक आप उसको स्पेस देते हो, जब तक आप उसको हैंडल करना नहीं जानते हो। जिस दिन आप चीज़ों को सीख जाते हो, जान जाते हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करते हो और आप यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो आपके अंदर एक यूनिवर्सल पावर आ जाती है, जो आपको सिखाती है कि ऐसे टाइम पर अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करना है। तो आप उस तरह के व्यक्तित्व बन जाते हो, जहाँ लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ठान लेते हो कि जितना आपको तोड़ा जाएगा, जितना आपको मिटाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो इस तरह से आप जीवन को मोल्ड कर सकते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति और टॉक्सिक लोगों के साथ रह के आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि कहाँ पर आप ड्रेन हो रहे हो, क्यों ड्रेन हो रहे हो। ये तब तक होता है जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हो, अपने आप से आप वाकिफ नहीं होते हो। तो व्यक्ति अपने आप को ही नहीं जानता है। लोगों को बताना पड़ता है कि आप इस तरह के किरदार हो, आपके अंदर ये कमियाँ हैं और आपके अंदर ये अच्छाई हैं। आपको ये करना चाहिए और आपको वो नहीं करना चाहिए। तो आप तो अपने आप को जानते ही नहीं हो। आपने लोगों को इतना अधिकार दे दिया होता है कि वो आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली तो ज़िम्मेदारी व्यक्ति की खुद की होती है। जब वो अपने जीवन का व्यक्तित्व जो है अपने हाथों में लेता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है अपने पर्सनैलिटी के लिए, अपने व्यक्तित्व को निर्धारण करने के लिए, तो फिर किसी की इतनी मजाल नहीं होती कि वो डिसाइड कर सके कि आपको क्या करना है। और आपको लाइफ में फिर रिस्क लेना आ जाता है। जब आप नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को डील करना जान जाते हो, देन यू बिकम अ रिस्क टेकर। तो आप रिस्क टेकर बन जाते हो और ऐसे प्रोफेशनल लायर और इमोशनल थीफ से आप जीवन में कुछ सीख लेते हो। लेकिन ये लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज लायर। ये हमेशा ही झूठे रहेंगे, हमेशा ही इनके अंदर मक्कारी रहती है। इनका जो एंड टाइम होता है, उस टाइम पर भी व्यक्ति अगर इन पे भरोसा करे, तो भी धोखा ही खाता है। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट लोगों से अपने आप को डिटैच करके आपको यह सोचना है कि लाइफ में कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर दोबारा से ट्रस्ट ना करें। क्योंकि एट द एंड मोमेंट में भी ये लोग आपको, अगर ये मृत्यु सैया में होते हैं, तो भी आपको जाते जाते धोखा दे जाएंगे। तो ये इस तरह के किरदार हैं, टोटली फेक रियलिटी, फेक पर्सनैलिटी। इनकी पर्सनैलिटी ही इतनी ज़्यादा फेक होती है कि ये आए इसलिए होते हैं कि कभी भी अच्छा कर्म ना किया जाए, जितना हो सके बुरा ही कर्म करें। तो जो आया ही व्यक्ति इसीलिए है, तो वो अपने कर्म को वैसा ही करेगा जैसा उसको काम दिया होता है। तो आप अगर ये एक्सपेक्टेशन करेंगे लाइफ में कि कभी कीचड़ से खुशबू आए, तो कीचड़ से खुशबू तो कभी नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा और उसको चेंज करना बहुत बेवकूफ़ी है। इसीलिए समय रहते ही अपने को बदल लिया जाए, अपने को अपने अनुसार ढाल लिया जाए, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिया जाए, अपने लाइफ के अपने उसूल बनाए जाए, अपने लाइफ को खुद निर्धारण किया जाए, खुद ही अपने जीवन का जो एक कंट्रोल है अपने हाथ में लिया जाए। तो इस तरीके से फिर आप नार्सिसिस्ट के हाथों से अपने आप को बचा लेते हो और आपके जीवन का जो एक बचा हुआ पार्ट होता है, जो नार्सिसिस्ट के हाथों से बच जाता है, तो वो रिकवरी तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा है लाइफ को आपके जीने का एक मकसद मिल जाता है। तो फिर आप अपने जीवन को इसी तरीके से आगे कैरी ऑन कर सकते हो।